हेलो एवरीवन। हमारा स्टैटिक्स चल रहा था। स्टैटिक्स में हम फर्स्ट एंड लास्ट 2 यूनिट कर चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट करते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 करते हैं, एनालिटिकली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। एनालिटिकली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में, को का मतलब होता है साथ, कोप्लेनर एक ही प्लेन में। तो आपको पता है कि एक प्लेन में दो ही टाइप की लाइनों का रिलेशन होता है, या तो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, या लाइनें क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइनें हो, एक पॉइंट पे मीट करे। ओके, अब कोप्लेनरिटी, कोप्लेनर फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब कि अगर हम बहुत सारे फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे लगा दें और वो बॉडी उन सभी फोर्सेस का, वो सभी जो फोर्स है वो अपना बैलेंस बनाए रखे उस बॉडी के ऊपर, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो अब कह रहे हैं इस टाइप की एनालिटिकली कंडीशन जो है कि कोप्लेनर फोर्सेस के लिए क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट जो आर्टिकल है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके, आपको सिर्फ उनका क्विक रिवीजन करना है। ओके, ये आप अगर इतना इनको टफ मान के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं और डेफिनेटली आप पढ़ चुके हो और उसको हल्का सा आगे हम नए वे में सीखने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन इट। ओके, 100%। तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट आर्टिकल है, इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोप्लेनर। जैसा कि आप इससे पहले फर्स्ट जो चैप्टर था हमारे पास, वहाँ पे हम 3 फोर्सेस और 3 से ज़्यादा फोर्सेस को भी पढ़ चुके हैं जो एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे थे। अगर अब वो सभी एक ही पॉइंट पे काम कर रहे थे दैन डेफिनेटली दे आर कोप्लेनर, लेकिन हमें वहाँ पे उनका रिजल्टेंट निकाला था। हमने लेमी थ्योरम पढ़ी थी। लेमी थ्योरम में भी हमारे पास 3 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे काम कर रहे थे और हमने उनका भी रिजल्टेंट निकाला था। तो जब एक ही पॉइंट पे एक्ट करें तो दैन दे आर डेफिनेटली कोप्लेनर। तो देखिए अब उन्हीं चीज़ों को हल्का सा हम आगे तोड़ मरोड़ के पढ़ना चाह रहे हैं कि 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम। आपके पास 3 फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे लगे हुए हैं जो बॉडी को बैलेंस बनाए रख रहे हैं, दैट मीन्स दे आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, दे मस्ट बी कोप्लेनर। तो आपको क्या प्रूव करना है कि वो क्या हो, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब कि वो एक ही प्लेन में लाए करे। ठीक है, तो देखिए लेट 3 फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द लाइन स्मॉल ए बी सी। हमारे पास 3 फोर्सेस ले लिए हमने, पी जो लाइन ए के अलोंग एक्ट कर रहा है, क्यू जो लाइन बी के, एंड सी जो लाइन आर के। ओके, दे आर इक्विलिब्रियम ऑन ए रिजिड बॉडी। वो एक रिजिड बॉडी पे तीनों एक्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम पोजिशन है। आपने ए कोई पॉइंट लिया फोर्स पी पे, बी कोई पॉइंट लिया किस पे, फोर्स क्यू पे। ठीक है, अब बी इस पे लिया द फोर्स पी एंड क्यू, फोर्स पी एंड क्यू दोनों किस पे मीट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ए बी पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, ए बी पर देयर रिजल्टेंट देयर मोमेंट अबाउट ए बी इज 0 सेपरेटली। जब हम इनका मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट कैसे निकालते हो, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब इनका मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनका मोमेंट सेपरेटली 0 हो जाएगा अलग अलग से। ठीक है, ऑल पी क्यू आर इक्विलिब्रियम। अगर तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम हैं और उनका मोमेंट जो है वो हमारा 0 बन रहा है, तो सभी का अगर प्रत्येक का इंडिविजुअली मोमेंट जो है वो आपका 0 बनता है और तीनों जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम है, तो देन सभी के मोमेंट का जो सम है वो भी आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हैंस द मोमेंट ऑफ आर, और जो आर है हमारे पास 2 फोर्स थे तो हो गए, तो तीसरा जो फोर्स है उसका मोमेंट भी क्या बन जाएगा, ए बी के अलोंग 0 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आर 0 हो और इट्स लाइन ऑफ एक्शन सी मीट करे ए बी और इज पैरेलल टू ए बी। अगर हमारा रिजल्टेंट आर जो है वो 0 हो, या तो वो ए बी को मीट करे या वो ए बी की क्या हो, पैरेलल, तब हमारा रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, 0। ओके, इफ़ आर हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सिंस ए बी इज एनी आर्बिट्रेरी लाइन सी कैन नॉट इन जर्नली
be parallel to AB, hence the line C meet AB in a point D। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई भी R जो है रिजल्टेंट जो है 0 नहीं है और AB हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन ले लिया, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये AB जो लाइन है वो हमारी C लाइन के पैरेलल नहीं है, तो देन डेफिनेटली ये इसको क्या करेगी, मीट करेगी और हम उस मीटिंग पॉइंट को क्या ले लेंगे, D ले लेंगे। ओके, सिमिलरली क्या ले सकते हो, इफ़ B1 ले लिया आपने, कोई दूसरा अनदर पॉइंट ले लिया ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ B ऑफ क्यू पे ले लिया एंड C ऑल्सो मीट ए B1 इन सम पॉइंट D1। तो इस प्रकार अगर हमने कोई दूसरा क्यू फोर्स पर B1 पॉइंट ले लिया, अब कह रहा है वो भी लाइन C को मीट करता है D1 पॉइंट पे, तो भी वो आपके पास क्या बन गई, कोप्लेनर बन गई। या तो अगर R हमारे वहाँ पे 0 आता है या तो मीट करेगा या कोप्लेनर होगा या पैरेलल होगा, सॉरी। अगर नहीं आता तो वो मीट कर रहा है, ठीक है। तो दस द लाइन B एंड C आर कोप्लेनर। तो हमने क्या देखा कि B और C जो लाइन है वो बार बार इंटरसेक्ट कर रही एक दूसरे को, तो देन दे आर कोप्लेनर और लाइंग इन द सेम प्लेन, ठीक है, डिटरमाइंड बाय AB एंड AB1। और B और C जो है वो लाइनें हैं जो हमारे पास उस प्लेन के अलोंग एक्ट कर रही है जहाँ पे AB और AB1 लाई कर रहे हैं। ओके, बट AB एनी पॉइंट ऑन द लाइन A एंड हैंस द प्लेन कंटेनिंग BC कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ A। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं, ABC आर कोप्लेनर। मतलब कि इसमें पूरे में हमने सिर्फ क्या दिखाया है कि अगर 3 लाइनें सेम प्लेन में लाई करती है, मतलब अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है, तो देन दे आर कोप्लेनर। तो देखिए हमने सिर्फ यही किया है कि पहले हमने लाइनें ली, उनको एक्ट कराया, फिर हमने क्या देखा कि मोमेंट निकाला। अब AB के अलोंग हमारा P का भी और Q का भी मोमेंट, देखो AB ये कोई हमारी लाइन थी, AB का फोर्स P लग रहा है, इसके ऊपर मोमेंट निकालेंगे तो AB, अब देखिए P ये फोर्स है, AB यहाँ पे मीट हो रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0। तो AB के अलोंग P का मोमेंट क्या हो गया, 0। ऐसे ही AB के अलोंग ना क्या फोर्स का मोमेंट निकालें, क्या फोर्स का मोमेंट AB का मोमेंट निकालें क्या के अलोंग, तो क्या तो फोर्स लग रहा है और B ये देखो मीट कर रही है किस पे, B पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गई, 0। तो मोमेंट क्या हो गया, ख़त्म। तो इस प्रकार AB का जो मोमेंट था अबाउट P एंड Q, वो दोनों केसेस में क्या हो गया, 0। तो सम ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा, सभी जो मोमेंट है उनका सम भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार जो रिजल्टेंट है मोमेंट R है, R P R जो है वो इक्विलिब्रियम है, तो सो R का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हैंस अगर हम क्या करते हैं कि R हमारे पास 0 है, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो C है वो AB को भी क्या करेगी, मीट करेगी या फिर क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। अगर R हमारा 0 है, ठीक है। अगर R हमारे पास 0 नहीं है तो सिंस AB इज एनी आर्बिट्रेरी लाइन, तो हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी लाइन AB मान ली हमने, C कैन नॉट इन जर्नली बी पैरेलल टू AB, और हमने ये माना कि C जो है वो AB के पैरेलल नहीं है। अगर वो AB के पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो उसको क्या पे कट करेगी, वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, D ले लिया। इस टाइप से सिमिलरली आप दूसरा कोई पॉइंट लेते हो B1 ऑन लाइन किस पे, B पे ऑफ क्यू फोर्स की जो लाइन है उसके ऊपर। अब C ऑल्सो मीट करेगा किस पे, D1 पॉइंट पे। तो तब भी देखिए दोनों केसेस में वो हमारे पास मीट करे तो कोप्लेनर लाइन है। ओके, तो इस टाइप से हमने दिखा दिया कि B और C जो है वो कोप्लेनर है और वो उस प्लेन में लाई करती है जहाँ पे AB एंड AB1 है, ठीक है। आपको इतना सारा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब जितना समझ आता है आप उतना लिखिए, लेकिन समझ कर लिखिए कि क्या लिखना चाहते हैं, कि इसके स्टेटमेंट में क्या है कि अगर तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम है तो देन दे मस्ट बी कोप्लेनर। और कोप्लेनर में क्या होता है, अगर लाइनें या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी देन दे आर कोप्लेनर। ओके, तो बट AB एनी पॉइंट ऑन द लाइन किस पे, A पर,
ए हमने कोई पॉइंट ले लिया, अब क्या कह सकते हो कि हैंस द प्लेन कंटेनिंग बी सी कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा आपके पास कोप्लेनर बन जाएगा। ओके थैंक्स। ओके चलो हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट जो आर्टिकल है इफ़, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको कर चुके हैं, तो सिर्फ इससे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। इफ़ 3 forces acting in one plane upon a rigid body keep it in equilibrium, they must either meet in a point or be parallel। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कोप्लेनरिटी के बारे में बात की थी कि कोप्लेनर कब होते हैं, या तो वो मीट करें एक पॉइंट पे या फिर दे आर पैरेलल। तो इफ़ 3 forces, आपके पास 3 forces दे रखे हैं जो कि एक प्लेन में एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे हुए हैं, तो या तो दे मस्ट बी पैरेलल और मीट ए पॉइंट। अब देखिए इफ़ आपने 3 forces लिए, लेट पी क्यू आर बी द 3 forces एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एंड आर इन इक्विलिब्रियम। अगर 3 forces इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आर मस्ट भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इफ़ ऑल द 3 forces आर नॉट पैरेलल, अगर हम ये मानते हैं कि तीनों हमारे पास फोर्सेस पैरेलल नहीं है, तो देन 2 of them, उनमें से एटलीस्ट 2 of them मीट करेंगे किस पे, एक सिंगल पॉइंट ओ पे, एंड देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, और उनका जो रिजल्टेंट है, ये देखिए मैंने रिजल्टेंट ले लिया, पी ये मेरा फोर्स था, क्यू ये था, अगर वो मीट कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा जहाँ से हमारे पास उन दोनों फोर्स मीट कर रहे हैं उस पॉइंट में से। क्योंकि आप जैसे पैरेललोग्राम ला पढ़ चुके हो, तो पैरेललोग्राम ला ध्यान है, पैरेललोग्राम ला में अगर हम जैसे पैरेललोग्राम बढ़ाते हैं, ये फोर्स एक्ट कर रहा था और हमारे पास एक इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा था और एक ही। अब देखिए दोनों जहाँ पे मीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस ये आप रिजल्टेंट मानते हो, तो ये रिजल्टेंट भी डेफिनेटली इस मीटिंग पॉइंट से ही क्या करता है, पास करता है। तो हमारे पास वही कंडीशन है कि दोनों फोर्सेस जहाँ पे मीट करेंगे, तो देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू पासिस थ्रू ओ, तो सिंस पी एंड क्यू आर क्या बन गए, इक्विलिब्रियम, एंड उनका रिजल्टेंट जो है मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ पी एंड क्यू। उनका जो रिजल्टेंट है वो पी और क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में, पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, अगेन रिजल्टिंग डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और सेम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मैग्नीट्यूड रखेगा, आर मस्ट, और आर भी क्या करेगा उसमें से पास कर लेगा। ओके सेकंड केस में अगर आपके पास, अब तो मीट कर रहे थे, अगर वो आपके पास तीनों जो दोनों फोर्सेस हैं मतलब पैरेलल है, हमने ले लिया उनमें से 2, इफ़ 2 of them forces P and Q are parallel, then their resultant is also parallel to them. The resultant is also parallel to them. आपने पैरेलल फोर्सेस में पढ़ा कि जब दो फोर्सेस पैरेलल हैं इन सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन उनका जो रिजल्टेंट है वो भी पैरेलल है, ठीक है। सिंस आर हमने क्या ले लिया, रिजल्टेंट ले लिया ऑफ पी एंड क्यू। ये देखिए दो पैरेलल फोर्सेस है, आपको पता है पैरेलल फोर्सेस हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन्हीं के बीच में लाई करेगा और उन्हीं के पैरेलल होगा, उन्हीं की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपके पास दोनों डिफरेंट है, ये देखो क्यू की डायरेक्शन ये है, पी की ये, पी हमारा बड़ा है किससे, क्यू से, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो पी की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, मतलब जो फोर्स बड़ा होता है उसी की डायरेक्शन में। तो हैंस द थर्ड फोर्स आर इज ऑल्सो पैरेलल टू पी एंड क्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये दिखा रहा था कि अगर 3 फोर्सेस कोप्लेनर है तो या तो वो पैरेलल हो या फिर वो एक पॉइंट पे एक्ट करे। तो पैरेलल वाला जो केस था वो हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, पैरेलल फोर्सेस सिर्फ वो लगा है, और अगर वो मीट करते हैं तो हमने लेमी थ्योरम पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दिस वहाँ पे वो हो रहा है। ओके थैंक्स।